हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके फ्रेंड्स जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है दोपहर के टाइम से। और फ़िलहाल जाते हुए फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। फ़िलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही रही थी। तो फ़िलहाल ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगा तो हॉस्पिटल जाना पड़ा। जो टेंशन होने लगा कि कुछ और हो तो नहीं रहा है, जो ऐसा कभी हुआ नहीं है और ऐसा होने लगा लगातार, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। इसलिए मैं हॉस्पिटल गई, बट डॉक्टर ने जब भी बोला तो रिलैक्स हो गई कि हाँ चलो ये प्रॉब्लम है। तो फिर दवाई वाई लिए घर आ गए। तो फ़िलहाल मेरा चेस्ट पेन हो रहा था, जो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि मेरे को कुछ हो रहा है, कुछ हो जाएगा तो मेरे को क्या होगा, कोई बीमारी पकड़ लेगा, दुनिया भर का टेंशन हो रहा था। इसलिए गए जब ये हॉस्पिटल तो डॉक्टर बोली कि एसिडिटी प्रॉब्लम है। अगर आप ज़्यादा देर तक बैठते हो तो इससे होता है। तो फ़िलहाल और नींद पूरी नहीं होती है तो भी होता है। जो फ़िलहाल ये मेरे साथ हो ही रहा है कि मैं फ़िलहाल बैठ के पढ़ रही हूँ, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो अब क्या कर सकते हैं फ़िलहाल, और इतना सारा दवाई लेके आई जो दवाई खाने वाली नहीं हूँ। जो एसिडिटी प्रॉब्लम है तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, डॉक्टर ने बताया तो मानना ही पड़ेगा। दवाई वाई लेके घर चली आई और फ़िलहाल रात भर सोए ताकि मेरा सही हो जाए ये प्रॉब्लम। लेकिन सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है, अपना चलता रह रहा है, चलता रह रहा है। लेकिन यही प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा पढ़ाई मेरा डाउन चला गया, रात को मैं नहीं करी। फिर मैं सुबह जगी, अपना सारा काम करी घर का। फिर उसके बाद चाय वाय पीने बैठी, बच्चों को भी अपना दूध वगैरह पिला ली थी इससे पहले। तो चाय इधर बना रही हूँ। जो आज का मेरा रूटीन यहीं से स्टार्ट होता है। बाकी और सब जो भी पढ़ाई था, जो भी टारगेट था, मैं कुछ भी नहीं नोट करी थी और ना ही पढ़ी थी रात को, जिसकी वजह से मतलब टारगेट पीछे हो ही जाता है। अगर कुछ हेल्थ इशू हो जाए तो ये हो ही जाता है, जो फ़िलहाल मेरा ये प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन फ़िलहाल जब ये एसिडिटी की प्रॉब्लम सुनी तो नॉर्मल है ये, तो चलो कोई टेंशन नहीं था, होता रहेगा, दर्द होता रहे, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, कुछ होता रह रहा तो इससे मुझे टेंशन था, इसलिए गए थे। तो चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और मैं फिर लगूंगी अपने पढ़ाई में। अभी चाय पी रहे हैं और बच्चे भी अपना चाय दूध पी के अपना बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, खेल रहे हैं। क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं तो यही करते हैं सब, खेलते कूदते हैं और फिर अपना पढ़ाई वढ़ाई करते हैं मेरे साथ। तो मैं अपना विंडो के पास बैठती हूँ, चाय वाय पीती हूँ। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा आती है जो बहुत सही लगता है। तो इधर मेरे बच्चे भी अपना खेल रहे हैं, जो चेस वगैरह है। खेलना आता नहीं है फ़िलहाल, मेरे को भी नहीं आता है, इसलिए मैं सिखा भी नहीं पाती हूँ। और अपने ही अपना जोड़ते तोड़ते रहते हैं सब। कभी कहीं जाओ तो देख लेंगे तो मम्मा ये खरीदो वो खरीदो लगा रहता है। तो जो मुझे भी नहीं आता, बच्चों को भी नहीं आता, सीखेंगे कहाँ से, अपना ऐसे ही बस सरिया रहे हैं। तो फिलहाल ऐसे खेलते कूदते फिर बेटी को याद आया कि मुझे स्केटिंग करना है। जो स्केटिंग किए हुए बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन से गए नहीं। तो अपना घर में ही पहन के रेडी हो गई और अपने से खड़ी हो रही थी। तो फिलहाल मैं इसको लेके गई कि चलो हॉल में चला लो, थोड़ा बहुत स्पेस बनाई, क्योंकि चेयर टेबल रहते हैं तो थोड़ा चलाने में दिक्कत होता है। तो इधर अपना ये चलाएगी, स्केटिंग करेगी, मैं अपना पढ़ाई करूँगी। तो चलती हूँ, अपना टेबल थोड़ा क्लियर करती हूँ और सुबह सुबह बैठ जाती हूँ अपना पढ़ाई के लिए। क्योंकि रात में पढ़ाई नहीं हुई तो अभी करना बहुत ज़रूरी है। जो पूरा दिन मैं पढ़ाई करने ही वाली हूँ, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। और बाकी काम के साथ पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं सारा काम छोड़ के पढ़ाई करूँगी, काम करती भी रहूँगी बीच बीच में। क्योंकि काम भी बहुत सारे होते हैं। जो अभी 8:30 हुए हैं, मैं सुबह के सारे काम कर चुकी हूँ, वाली बस खाना बनाना रह गया और बच्चों को नहलाना, खुद भी नहा। तो ये सब मैं करूँगी अब 1-2 घंटे की पढ़ाई के बाद, क्योंकि ये सब तो दिन भर लगा ही रहेगा, बाकी काम भी लगे रहते हैं। लेकिन सुबह का जो भी चाय वाय का रहता है ये सब पी लो, फिर उसके बाद पढ़ाई करो, थोड़ा फ्रेश रहता है माइंड। तो अभी फ़िलहाल सही है, तो मैं बैठ जाऊँगी अपना पढ़ाई करने। जो मैं लूसेंट स्टार्ट करने वाली हूँ, कि लूसेंट को कौन कौन ख़त्म कर लिया है ज़रा बताइएगा आप लोग कमेंट करके, मुझे भी आइडिया मिलेगा। और कैसे ख़त्म करें, लूसेंट पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा था या नहीं आ रहा था वो भी बताइएगा ज़रूर। फ़िलहाल मैं लूसेंट पढ़ती हूँ तो मेरे को एकदम थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन अभी सोची हूँ कि कुछ भी इंटरेस्ट के साथ नहीं करना है, जैसे पढ़ते रहो इंटरेस्ट आने ही लगेगा, लगातार पढ़ते रहोगे तो इसलिए मैं लूसेंट का बुक तो मंगा ली हूँ, लेकिन कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इसको मुझे कंप्लीट करना है, एकदम पूरा पढ़ना है। जो हमेशा मतलब इसको बहुत बार रिवाइज करना है, क्योंकि जीएस, ये लूसेंट का जीएस पढ़े बिना किसी का सिलेक्शन होता नहीं है। ज़्यादातर लोगों से यही सुनो, लूसेंट कंपलसरी होता है। तो फिलहाल मैं लूसेंट को एकदम पूरा पढ़ने वाली हूँ। जो मैं पॉलिटी से स्टार्ट कर रही हूँ, जो पूरा दिन भर आज मैं पॉलिटी ही पढ़ने वाली हूँ लूसेंट का। और जितना चैप्टर मैं पॉलिटी दिन भर पढ़ लूँगी, उसके बाद रात में जब भी मैं पढ़ने बैठूँगी सारे का रिवाइज करूँगी, रीडिंग दोबारा लगाऊँगी। फिर उसके बाद हाइलाइटर से करके मैं रीडिंग लगाऊँगी। अभी मैं पेंसिल से वाली कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ फर्स्ट टाइम।
क्योंकि मैं सारे टॉपिक अभी नहीं पढ़ी हुई हूँ, तो सेकेंड टाइम जब भी पढ़ने वाली हूँ हाइलाइटर से पढ़ने वाली हूँ, ताकि इसी में अपना शॉर्ट नोट्स बनता जाएगा, हाईलाइट करती जाऊँगी। और बाकी 3 टाइम तो कम से कम पढ़ना ही है। बाकी और भी बुक हैं जो सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं और टारगेट के हिसाब से ही पढ़ना है, जो टारगेट मिलता है। तो फिलहाल वो टारगेट अभी मैं नहीं नोट करी हूँ, जो रात में हेल्थ की वजह से मैं नहीं कर पाई, जो मैं उसको रात में नोट करने वाली हूँ, ताकि रात में इसको रीडिंग करने के बाद फिर मैं उसका टारगेट के हिसाब से चलूँगी। तो अभी जो टाइम मिल जाए, जितना टाइम मिल जाए उतना ही पढ़ाई कर सकूँगी, क्योंकि दिन में मेरा टुकड़ों में ही पढ़ाई होता है, जो मैं हमेशा आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। बच्चे हैं, बच्चों के साथ पढ़ाई करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन उसी में हम पॉसिबल बनाते हैं। जो भी मदर है, हाउसवाइफ है, उसी को पॉसिबल हम बना लेते हैं। इतनी तो स्ट्रांग है, जो इम्पॉसिबल चीज़ है उसको हम पॉसिबल बनाते हैं बच्चों के साथ, और उसी में पढ़ाई करते हैं। तो फिलहाल इधर मैं 1-2 हेडिंग पढ़ी करीब, और फिलहाल रखती हूँ, क्योंकि काम भी है, अभी बच्चों को नहलाना है, बच्चों को खिलाना है, बच्चों को भूख भी लग चुके हैं। तो करीब 1 घंटे पढ़ी, जिसमें 1-2 टॉपिक, छोटा छोटा जो टॉपिक होता है वही पढ़ी मैं, क्योंकि लूसेंट का वैसे भी एकदम पतला पतला छोटा छोटा लिखा रहता है, जो बहुत ज़्यादा ही रहता है, तो उसको ध्यान से पढ़ना ही पड़ता है। तो इधर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि सबसे पहले मैं खिचड़ी बनाती हूँ, सुबह सुबह बच्चे वही खा लेते हैं। तो दाल चावल का सिंपल खाना बनाती हूँ, क्योंकि दाल हम खाते नहीं है, चावल हम खाते नहीं है, तो बच्चों के लिए दाल चावल बहुत ज़रूरी है, तो ये मैं हमेशा बनाती हूँ। उसके बाद दोपहर में जब भी बनाती हूँ रोटी सब्जी बनाती हूँ। तो फिलहाल आज क्या बनेगा उसका अलग ही प्लान है, लेकिन अभी फ़िलहाल बच्चों के लिए रखते हैं, फिर बच्चों को नहलाऊँगी, क्योंकि बच्चे नहा लेते हैं, उसके बाद ही खाना खाते हैं। तो मैं भी फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ में थोड़ा टाइम इधर उधर चल रहा है, एकदम टाइम सेट नहीं है। कभी पढ़ाई करने लग रही हूँ तो टाइम उसमें जा रहा है, और कभी काम करो तो उसमें अलग टाइम जा रहा है, फिक्स नहीं है रूटीन जो भी है। जब भी स्कूल खुल जाता है वो फिक्स हो जाता है रूटीन। तो इधर मेरा अभी काम चल रहा है, जो बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह सब बना रही हूँ, इसी में मैं आलू भी बॉयल कर दूँगी। बाकी कभी कभी होता है कि ग्रीन सब्जी, जो हरी वाली सब्जियाँ रहती है, वो थोड़ा बहुत डाल देती हूँ खिचड़ी में, लेकिन वो पसंद नहीं करते हैं बच्चे, तो कभी कभी आलू ही डाल देती है। अभी आलू डाली थोड़ा उसको बॉयल होने के लिए, ताकि आलू पराठा हम अपने लिए बनाएंगे, तो उसमें थोड़ा आलू भी उसमें मैश करके डाल दूँगी, ताकि बच्चे उससे भी खा लेंगे। तो ऐसा सही रहता है, कभी कभी आलू डाल के मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए, और साथ साथ इधर बॉयल भी कर लेती हूँ कि आलू पराठा बनाऊँगी, हमारा भी लंच हो जाएगा। तो इधर बच्चों का रेडी हो चुका है, और हम भी नहा चुके हैं, बच्चों को भी नहला चुके हैं। बच्चे एक बार नाश्ता भी कर लिए, मतलब फ्रूट वगैरह भी खा लेते हैं जब भी छुट्टियाँ रहती है। तो नहाने के बाद तुरंत फ्रूट खाते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ, फिर आती हूँ तो बच्चों को खिलाती पिलाती हूँ, क्योंकि बच्चों को फ्रूट खाना, सब हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम गर्मियों का मौसम भी आ रहा है, जो हमेशा बीमार होते रहते हैं गर्मियों में बच्चे, ज़्यादातर इफ़ेक्ट करता है ये मौसम, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान देना ज़रूरी ही रहता है। तो जो मैं हमेशा देती हूँ, लेकिन बीमार पड़ना रहता है तो पड़ ही जाते हैं बच्चे, क्या कर सकते हैं, नॉर्मल है। तो फिलहाल इधर मैं बैठ चुकी हूँ बच्चों को खिलाने, लेकिन बच्चे हैं कि हमेशा नाटक करते हुए खाते हैं, कभी आराम से नहीं खा सकते हैं, जब भी हमेशा डांटना बोलना पड़ता ही है, एकदम नॉर्मल है। कभी बच्चे ये नहीं कहने आएंगे कि हमें खाना खिला दो, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो फिलहाल खिला पिला के बच्चों को मैं खाली हुई 11 बजे, जो अभी हम लोग के लिए खाना बनाना बचा ही है, तो अभी मैं पढ़ने बैठूंगी, क्योंकि अभी खाना बनाना है नहीं, खाना मैं 12-1 बजे तक बनाऊंगी, क्योंकि 1 बजे मेरे को भूख लगता है, तो उस टाइम मैं बनाती हूँ। तो इससे पहले मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है इस टाइम, और अपना टारगेट कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस में जीएस में जो है वही है, बाकी लूसेंट में सारे के सारे जीएस हैं, तो मैं लूसेंट पढ़ना शुरू करी हूँ। तो सोची हूँ कि लूसेंट एक बार ख़त्म ही कर लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ और स्टार्ट करती हूँ। तो फिलहाल लूसेंट से मेरा पॉलिटी ही चल रहा है, जो अभी या दिन भर वही चलने वाला है, और मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन मैं शेयर करने वाली हूँ, कि मैं दिन भर अपना कैसे टाइम निकाल के पढ़ाई करती रहती हूँ। जो दिन में मेरे टोटल 5 घंटे पढ़ाई हो ही जाते हैं, जो सुबह में 1 घंटे कर लेती हूँ, कभी कभी 2 घंटे हो जाता है, कभी दोपहर में 2 घंटे, और बाकी बच्चों को सोने के बाद 2-3 घंटे ये नॉर्मल है कि हो ही जाते हैं, क्योंकि सोते हैं तो 2-3 घंटे लगातार सोते हैं तो अच्छा रहता है। 2 बजे से 4 बजे तक, 4:30 बजे तक हो जाता है, तो ये 2 घंटे 2.5 घंटे हो ही जाते हैं। तो इधर फिलहाल अभी 1 घंटे ही करीब पढ़ी है, फिर मैं 2 टॉपिक पढ़ी, उसके बाद अब रखती हूँ, चलती हूँ। लंच बनाना है, क्योंकि 12 बज गए हैं, 12:15 हो चुके हैं, तो लंच भी बनाना है, भूख भी लग रही है, क्योंकि मेरे भूख लगने से पहले ना मेरे बच्चों को लग जाती है, वही चिल्लाने लगते हैं, मम्मा खाना लाओ, खाना बनाओ, परेशान कर देते हैं, तो मुझे ही जाना पड़ता है, नहीं तो मेरे को इतना जल्दी भूख नहीं लगता है। लेकिन बच्चों की वजह से मुझे 2-3 बार खाना बनाना ही पड़ता है, जो बच्चों का अलग अलग फरमाइश रहता है, ऐसा नहीं है कि एक बार बना के रख दो तो बच्चों वही खा लेंगे,
उनको हर बार अलग अलग चाहिए। तो हर बार बनाती हूँ, जब भी मांगते हैं तभी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों का मना करना भी उतना सही नहीं है। जो खुशी खुशी खा ले उसको और मन से खिलाओ ताकि खा ले बच्चे। तो फिलहाल ऐसे ही चल रहा है हमारा आज का रूटीन, जो सुबह से एकदम शाम तक का है। और अभी मैं बना रही हूँ अपना खाना, जो साथ साथ हमारा भी हो रहा है, बच्चों का भी होगा। और फिलहाल आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर ही रहे होंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके, लूसेंट एकदम कंप्लीट कौन कौन पढ़ लिया और कितनी बार रीडिंग करा है, और मतलब उसे एकदम अच्छा तैयारी हो जाता है या नहीं, वो भी ज़रूर सजेस्ट करिएगा। क्योंकि फ़िलहाल इस टाइम मैं लूसेंट पे ध्यान दे रही हूँ कि उसको मुझे एक बार पढ़ना ही पढ़ना है। एक बार भी मैं फुल रीडिंग नहीं करी हूँ लूसेंट की बुक का, तो एक दो बार ज़रूर उसको कंप्लीट करूँगी। तो अब मैं लग चुकी हूँ लूसेंट में, जो अभी पॉलिटी से स्टार्ट करी हूँ, जो ऐसे ही लाइन से पढ़ूँगी तो समझ में आएगा। क्योंकि अभी जब भी उसमें पढ़ रही हूँ तो एकदम लाइन से हर एक चीज़ दिया हुआ है, कब क्या हुआ, कौन सा संविधान बना, कौन सा अनुच्छेद है, इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो पढ़ने में सही भी लग रहा है। तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि एक सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी। तो ऐसे ही चलेगा मेरा पॉलिटी ख़त्म होने के बाद लूसेंट का जो भी सारे टॉपिक्स हैं, तो ऐसे ही पढ़ने वाली हूँ डेली बाय डेली। और फिलहाल हमारी स्टडी का डेली का रूटीन और डेली का स्ट्रगल ऐसे ही शेयर करती रहूँगी आप लोग के साथ। जो कितना मुश्किल है बच्चों के साथ पढ़ाई करना, इतना आसान भी नहीं होता है, जो सब समझ लेते हैं लेकिन है नहीं। तो आप लोग मेरा स्टडी ब्लॉग या फिर मेरा डेली रूटीन देख के समझ सकते हैं कितना स्ट्रगल है पढ़ाई करने के लिए एक माँ के लिए। तो ऐसे ही डेली बाय डेली मेरा रूटीन चलता है स्टडी का। और फिलहाल बच्चों के भी बुक वगैरह सब कुछ मुझे रेडी करना होता है, ड्रेस वगैरह सब कुछ, मतलब बहुत सारे कपड़े भी धुले। उसके बाद मैं फ्री हुई तो खाना वाना बनाने में लगी थी, पढ़ाई करने में लगी थी। क्योंकि जब भी स्कूल का ड्रेस खरीद के लेके आई हूँ, सब वैसे ही सब बनवा के फिटिंग करके रखी हूँ। बाकी बुक वगैरह का कवर वगैरह सब कुछ लगाना है, जो पढ़ाई के चक्कर में मैं अभी तक कुछ भी नहीं सेट करी। खुद मुझे ही सब कुछ करना है, उसको स्कूल में ले जाकर जमा भी करना है। तो इतना सारा काम होता है जो डेली बाय डेली मैं करती रहती हूँ, लेकिन फुल मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि शूट करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी कभी जब भी मैं पढ़ती हूँ तो ही मैं बस शूट करती हूँ, क्योंकि बाकी काम करते रहो तो मोबाइल यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, मतलब पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर नहीं करती। और ऐसे ही जब भी मैं खाना बनाती हूँ और पढ़ाई करती हूँ तभी शूट करती हूँ, क्योंकि वो जगह मैं फिक्स कर लूँ कि यहाँ मोबाइल लगाना है मुझे। नहीं तो ऐसे सारे काम करो तो वो नहीं पता है कि मोबाइल कब कहाँ लगाओ, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है और काम भी थोड़ा लेट हो जाता है शूट करने में। तो इसी वजह से अपना डेली का रूटीन, जो मैं अपना नॉर्मल पढ़ाई का ही दिखाती रहती हूँ और आना जाना ये सब लगा रहता है। तो इधर फाइनली हमारा खाना रेडी हो चुका है और मैं बच्चों को भी सुलाने चली खाना खिलाने के बाद। तो क्योंकि मेरे बच्चे सो जाएंगे तो ही मैं पढ़ पाऊँगी। तो इधर बच्चों को सुलाते सुलाते 2:30 बज गए, क्योंकि आसानी से नहीं सोते हैं बच्चे, बहुत मुश्किलों से सोते हैं, उनको भी नींद नहीं आता है। लेकिन मैं हूँ ऐसे लोरी गा के थपकी दे के सुलाती रहती हूँ, बुलवा के बातें करके ऐसे सुलाना पड़ता है बच्चों को, अपनी पढ़ाई करनी है। तो फिलहाल अभी मैं फिर जहाँ से छोड़ी हुई थी, ये 6 टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ लूसेंट का। तो अभी मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी जब तक मेरे बच्चे सो रहे हैं। तो ऐसे ही मेरी चलिए आज का ये स्ट्रगल दिन भर का, जो शाम के 4 बजे तक 4:30 बजे तक मैं पढ़ूँगी, क्योंकि इतने टाइम तक मेरे बच्चे सोते हैं। फिर वही है कि रात में सोएंगे तो 9, 9:30, 10 बजा ही दे रहे हैं आजकल। तो यही चल रहा है रूटीन, जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर कर रही हूँ। और थोड़ा बहुत हेल्थ इशू चल रहा है, जो थोड़ा सही नहीं रह रही हूँ मैं, दवाई भी चल रहा है, जो मैं दवाई नहीं खा रही हूँ, दवाई मैं नहीं खा पाती हूँ। डॉक्टर को मैं बोली थी सिरप लिख दो, बट सिरप मिला नहीं, तो इसलिए मुझे कैप्सूल टैबलेट सब लेके आना पड़ा, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और मेरे लिए टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।